अगर आपके पास सीएनजी वाहन है और वो 3 साल पुराना हो चुका है तो आपको उसकी टेस्टिंग कराना अनिवार्य है। इसके लिए गोरखपुर जिले में जंगल बहादुर अली में मोहरीपुर में आप देख सकते हैं कि श्री बजरंग सीएनजी सिलेंडर टेस्टिंग यूनिट खोला गया है, जो कि भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसको यहां पर खोला गया है। जिला प्रशासन भी इस बात के लिए अब हिदायत दे रहा है सभी सीएनजी चालकों को और सीएनजी वाहन मालिकों को कि वो 3 साल से पुराना ज्यादा सीएनजी वाहन की बाकायदा यहां पे टेस्टिंग कराएं। ये एक ऑथराइज सेंटर है जहां पर आने के बाद एक पूरी प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया के तहत आपके कार में लगी हुई सीएनजी सिलेंडर्स को उसके मानक को तय किया जाता है। तमाम तरह के यहाँ पे मशीनरीज हैं, तमाम तरह के इक्विपमेंट्स हैं जो कि उस सिलेंडर को परखते हैं और जांचते हैं। तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि जहां सीएनजी सिलेंडर्स आपके लिए सुविधा का एक बहुत बड़ा माध्यम है, वहीं पर अगर आप ऐसे ऑथराइज सेंटर से इसकी टेस्टिंग नहीं कराते हैं तो आप और आपके परिवार के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि गोरखपुर के जंगल बहादुर अली में ये बाकायदा श्री बजरंग सीएनजी सिलेंडर्स टेस्टिंग यूनिट खोला गया है। ये गोरखपुर जिले का पहला टेस्टिंग सेंटर है, यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये जिला है। इस जिले के अंदर ये सुविधा प्रदान की गई है। ये बड़े बड़े शहरों में ही इस सुविधा को दिया जाता है। आइए हम आपको लेकर चलते हैं इस टेस्टिंग सेंटर के अंदर और बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पे कैसे प्रक्रिया होती है। तो मैं सबसे पहले शुरू यहाँ से करूंगा। यहाँ पर वाहन को खड़ा किया जाता है और वाहन में से आने के बाद उस कार में से, उस व्हीकल्स में से इस सिलेंडर्स को आप जो देख रहे हैं, ये सिलेंडर बाकायदा उसमें से निकाल कर यहाँ पे रखा जाता है। फिर उसे ट्रॉली के माध्यम से पीछे लगे हुए एक ओपन एरिया में, आइए मैं वो भी आपको दिखाता हूं। पीछे एक ओपन एरिया है, यहां से आप देख सकते हैं कि वो डी गैसिंग एरिया है, जहां पर ले जाकर सिलेंडर को डी गैसिंग किया जाता है और बाकायदा एक पतली चिमनी लगाई गई है। उस चिमनी के जरिए से गैस को ऊपर निकाल दिया जाता है और जब गैस पूरा खाली हो जाता है तो अब आपको मैं लेके अंदर चलूंगा और दिखाऊंगा कि जब गैस वहां से पूरी तरीके से डी गैसिंग करने के बाद इस वर्कशॉप के अंदर लाया जाता है। यहां वर्कशॉप पे लाने के बाद आपको मैं दिखाऊंगा कि इसके अंदर जो अंदर आने के बाद वो प्रक्रिया है। जरा इसको आप चला के एक बार दिखा दें प्लीज, इसको ऑपरेट करें। तो यहां आने के बाद आप देखेंगे कि वायर ब्रशिंग यहां लिखा हुआ है। इस सिलेंडर को यहां रखा जाता है और यहां रखने के बाद इसको एक वायर डालकर इसकी सफाई की जाती है। बाकी सारे डिटेल्स क्या हैं, कैसे हैं, ये हम खुद यहाँ के ओनर से जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे साथ इस श्री बजरंग जो यूनिट है यहाँ पे बाकायदा इस टेस्टिंग जो हाइड्रो टेस्ट की जो है उसके ओनर है यहाँ पे मौजूद हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे और इन्हीं से समझेंगे कि पूरी प्रक्रिया की कैसे सीएनजी की जो सिलेंडर्स होते हैं वाहनों में, उन्हें सर्टिफाइड सेंटर पे कैसे चेक किया जाता है जो आपके लिए पूरी तरीके से सेफ और सुरक्षित होगा। मेरा आपसे एक सवाल था कि क्या नाम है आपका? शंभू सुरन गुप्ता। शंभू जी, इसको बंद कर दीजिएगा, आवाज आ रही है, इसको बंद कर। शंभू जी, ये बताइए कि यहाँ पे आने के बाद अगर एक वाहन चालक, कोई वाहन मालिक है, वो सीएनजी वाहन चलाते हैं जी सर, उसके बाद उनको कितने दिनों के बाद टेस्टिंग कराना अनिवार्य होता है? ये नियम के तहत है, ये मैं जानना चाह रहा था। ये गैस सिलेंडर रूल 2016 के तहत पेसो के नियम के अनुसार हर 3 साल में सीएनजी सिलेंडर का टेस्टिंग होना अनिवार्य है। अच्छा, मेरा सवाल दूसरा आपसे ये है कि यहाँ पे आने के बाद क्या प्रक्रिया होती है, कैसे टेस्टिंग की जाती है, जरा मुझे विस्तार से बताइए। और ये आपका जिले का क्या पहला टेस्टिंग सेंटर है जो ऑथराइज है? ये गोरखपुर का पहला और एकमात्र सीएनजी सिलेंडर टेस्टिंग यूनिट है जिसको पेट्रोलियम मंत्रालय के पेसो ने ऑथोराइज किया हुआ है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बाकायदा इन सीएनजी वाहनों को सर्टिफाइड करने का दावा कर रहे हैं और स्टिकर लगा देते हैं। वो जो स्टिकर दिखाइए, वो जो लगता है जो टेस्टिंग करने के बाद, वो जरा ले आइएगा जो होता है, तो वो उसको दावा कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर, वो लोग फर्जी हैं। एक्चुअली में हुआ क्या है, गोरखपुर में जो है 6 रेट्रोफिटर्स हैं। ये लोग रेट्रोफिटिंग जो पेट्रोल गाड़ी को सीएनजी में कन्वर्ट करते हैं, इनको रेट्रोफिटर्स कहते हैं। ये लोग सीएनजी किट लगाने के आड़ में ये लोग हाइड्रो टेस्टिंग का भी काम कर दे रहे हैं, जो कि उसके लिए पूरी तरह से अनऑथोराइज है। अच्छा, मेरे हाथ में ये 2 स्टिकर है, जरा इसको एक बार क्लोज दिखाएं। ये 2 अलग अलग तरीके से, जरा बताना चाहेंगे आप ये क्या है, कैसे होता है, ये कहाँ लगता है? हाँ, पेसो ने ये कहा है कि सीएनजी सिलेंडर टेस्ट होने के बाद हम ये प्लेट जो है जहाँ पे गैस भरा जाता है, जहाँ पे सिलेंडर इंस्टॉल होता है, उसके पास ये लगा दें। और ये छल्ला जो है हम लोग इसके नेक पे लगाते हैं, सिलेंडर के नेक पे लगाते हैं, जिसमें ये दर्शाता है कि सीएनजी सिलेंडर का परीक्षण कहाँ पे हुआ है
और अगला परीक्षण डेट उसका क्या है। अच्छा, मैं अब आपसे प्रक्रिया जानना चाहता हूँ कि किस तरीके से कहाँ से शुरुआत होती है, जरा मुझे बताएं प्लीज, इसको एक बार दिखाएं। हाँ हाँ, इसमें हम लोग इस सिलेंडर में सीटीसी केमिकल डालते हैं जी। सीटीसी केमिकल डालने के बाद इसको रोटेट करते हैं, रोटेट करने के बाद इस वायर से इसके अंदर का कचरा साफ करते हैं। ठीक है। और इसको रोटेट जी, फिर बताते हैं। हाँ, इसके रोटेट करने के बाद जब हमें लगता है कि हाँ सारा कचरा इसमें से धुल के निकल गया है जी। तब इसको डी ऑयलिंग स्टैंड पे लेके आते हैं। डी ऑयलिंग स्टैंड पे हम लोग यहाँ उसको उल्टा लटकाते हैं। अच्छा। उल्टा लटकाने के कुछ देर के बाद जो है सारा उसमें के अंदर का जो कचरा है, ऑयल है, वो निकल जाता है। अच्छा, उसके बाद अगली प्रक्रिया फिर कैसे होती है? अगली प्रक्रिया में हम उसको इसका वेट करते हैं। सिलेंडर को ला करके हम लोग सिलेंडर का वजन लेते हैं और पेसो के नियम के अनुसार सिलेंडर का जो जी पेसो के नियम के अनुसार सिलेंडर का जो एक्चुअल वेट है तो हर सिलेंडर पे दर्शाया जाता है। अच्छा। और उस वेट से अगर 5% वेट अगर उसका रिड्यूस हो गया तो उस सिलेंडर को हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं। और रिजेक्शन के दशा में उस सिलेंडर को हम लोग पूरी तरह से जब्त कर लेते हैं। जी। हाँ, उसको हम वापस नहीं कर सकते हैं। उसको हमको उसका जो लिंक है उसको काट करके पेसो के ऑफिस में हमें सबमिट करना रहता है। जी जी जी। फिर अगली प्रक्रिया उसके हाँ, इसके बाद अगर वेट इसका सही पाया जाता है तो हम लोग इसको यहाँ लाते हैं वाटर जैकेट के पास। वाटर फिर उसका आप बताते रहिए। हाँ, वाटर जैकेट पे लाने के बाद इसको, ये 10 फीट गहरा जैकेट है वाटर जैकेट। इस जैकेट में हम लोग सिलेंडर को डालते हैं। सिलेंडर में पानी भर के डालते हैं। सिलेंडर में पानी भरा रहता है, उसको हम जैकेट में डालते हैं। और जैकेट में डालने के बाद 300 से लेके 320 330 तक हम लोग प्रेशर डालते हैं। अच्छा, ये प्रेशर यहाँ से चेक करते हैं आप? ये आप यानी कि इसमें सिलेंडर डाल दिया जाता है और आप इस बात को देखने की कोशिश करते हैं कि सिलेंडर की जो क्षमता तय की गई है उस क्षमता के अनुरूप ये प्रेशर लेने में सक्षम है कि नहीं, बल्कि आप उससे 1.5 गुना ज्यादा बढ़ाते हैं। जी जी जी। जो सीएनजी सिलेंडर इस हालत में काफी रिस्की ये प्रोसीजर है। अगर कहीं सिलेंडर फट गया, ब्लास्ट हो गया तो क्या काम करने वाले को कोई नुकसान हो सकता है? इसीलिए इसको हम लोग पानी के अंदर डालते हैं 10 फीट नीचे जैकेट। और ये मैं देख रहा हूँ कि ये काफी मजबूत, काफी मोटे गेज का लोहा है, इसीलिए लगाया गया कि अगर ब्लास्ट हो भी जाए तो जमीन के अंदर ब्लास्ट तो किसी को कोई क्षति ना हो। बिल्कुल नहीं होगी। जमीन के ब्लास्ट होना होगा तो जमीन के अंदर होना होगा, बाहर उसको कोई फर्क नहीं। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ, ये क्या है? ये जो लगा हुआ है ऊपर में देख रहा हूँ, ये पुली और क्रेन है। अच्छा। इसके माध्यम से हम लोग दाएं बाएं करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं। अच्छा अच्छा। और उसके बाद जब हम लोग प्रेशर इंसर्ट करते हैं 320 पे, 320 का प्रेशर अगर ये सह लेता है तो हम ये मान लेते हैं कि इसमें सीएनजी 200 के बार पे रहता है। 200 के बार पे सीएनजी इसका भार बर्दाश्त कर ले जाएगा। चलिए, अब यहाँ तक ये प्रक्रिया पूरी होगी, इसके बाद हम इसके बाद हम सिलेंडर को ले आते हैं वार्मर के पास। अच्छा, ब्लोअर के पास। ये ब्लोअर है। यानी सिलेंडर को सुखाने की यहाँ पे प्रक्रिया की जाती है। सिलेंडर को उल्टा लटका दिया जाता है, इसको उसके नोज में डाल दिया जाता है, ये सुखा देता है। और सुखाने के बाद हम उस सिलेंडर को इस स्टैंड पे रखते हैं। अच्छा, ये स्टैंड क्या है? ये स्टैंड जो है अल्ट्रासोनिक स्टैंड है। ये यहाँ पे हम लोग उसका सिलेंडर का अल्ट्रासोनिक टेस्ट लेते हैं। जी। फिर अल्ट्रासोनिक टेस्ट क्या होता है? इसमें क्या, इसकी क्या भूमिका है? अल्ट्रासोनिक टेस्ट आप यूं समझ लीजिए जैसे कोई डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करता है एब्डोमेन का, सेम उसी तरह से हम लोग सिलेंडर का अल्ट्रासोनिक टेस्ट करते हैं। इस अल्ट्रासोनिक टेस्ट से हमें यह पता चलता है कि इस सिलेंडर में कहीं क्रैक है कि नहीं, कहीं जहां पे उसका खाल है कहीं पतला हो जा रहा है कि नहीं, और अगर मानक से ज्यादा पतला हो गया और कहीं क्रैक हुआ, कहीं लीकेज उसमें डिटेक्ट हो गया अल्ट्रासोनिक टेस्ट में। यानी इस मशीन की बहुत बड़ी भूमिका है। बहुत बड़ी भूमिका है। ये मशीन हमको क्लियर कट इंडिकेट कर देता है कि ये सिलेंडर फिट है कि नहीं आगे फर्दर चलने के लिए। अगर यहाँ हम लोग इसे अनफिट घोषित कर दिए तो अगेन इस सिलेंडर को हम यही जब्त कर देते हैं। ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब सिलेंडर वापस व्हीकल्स में चला जाता है और लगा दिया जाता है। वापस व्हीकल में चला जाता है और लगा जाता है। और हम लोग इसके बाद जो है ऑनलाइन इनका सर्टिफिकेट जनरेट करते हैं। हाँ, सबसे जरूरी मैं सवाल मैं आपसे करना चाह रहा था कि जो पेसो की जो डोमेन है, पब्लिक डोमेन है, जहां से पता चलता है कि जो सिलेंडर लगे हैं उस पे जो अपनी स्टिकर दिखाया, ये बहुत से
फर्जी भी लगा के लोग घूम जी रहे जी हैं। जी, ये 20 रुपए का प्लेट तो है, इसको कोई चेक भी करने लगा का सकता तरीका क्या होता है, कैसे एक आम आदमी जान सकता है कि फर्जी है कि नहीं है? हाँ, इसको चेक करने का तरीका जब हम सर्टिफिकेट दे देते हैं, एक बार हमारे यहाँ से सर्टिफिकेट अगर वो जनरेट हो गया तो उसके बाद ये पेशो के डोमेन पे जा करके सिर्फ मात्र गाड़ी का नंबर एंटर करेंगे तो सारा डिटेल वो दिखा देंगे। यानी कि हम लोग गूगल सर्च में जाते हैं और पेसो लिखते हैं। हाँ, गूगल सर्च पे आप जाइए, आप सिर्फ लिखिए पेसो डोमेन। पेसो की स्पेल कर दीजिए प्लीज। हाँ, PESO। PESO आपको गूगल सर्च में जाना है, वहां पे पेसो लिखना है, उसके डोमेन। बाद एक वेब जी पेसो डोमेन, PESO DOMAIN। इतना आप अगर करेंगे तो उसके बाद सर्च ऑप्शन आ जाएगा। सर्च ऑप्शन में आप जाइएगा तो स्टेटस शो करेगा, स्टेटस पे आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद जो जो डिटेल उसमें मांगा जाएगा, मेनली डिटेल उनका गाड़ी का व्हीकल नंबर मांगा जाता है। अच्छा। गाड़ी का नंबर जैसे आप इंटर करेंगे वो दिखा देगा कि किस फर्म से कब, किस डेट पे, किस टाइम पे इसका सिलेंडर की टेस्टिंग हुआ है। अगर हुआ होगा तो शो करेगा, नहीं हुआ होगा तो उसमें नो लेटर फाउंड इंडिकेट कर देगा। एक बार मैं चलते चलते चाहूंगा कि आप अपने जो ये गोरखपुर जिले का पहला ऑथराइज्ड सेंटर आपने खोला है यहाँ पे, इसके सेंटर का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर लोगों को बता दें और एड्रेस बता दें, ताकि लोग यहाँ पर आसानी से पहुंचकर अपने अपने जो बेशकीमती जिंदगी है जी, उसको बचाने का काम करें। ये सिलेंडर, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये सिलेंडर जो है वो सिर्फ CNG सिलेंडर नहीं है। जब आप कार चलाते हैं, सुविधाएं मिलती हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब हादसा होता है तो उस वक्त मालूम होता है कि हमने जो अनऑथराइज्ड सेंटर से चलते चलते फर्जी तरीके से ऑथराइज अपना सर्टिफिकेट ले लिया, उसके बाद आपको एहसास होगा। इसलिए हमेशा इस बात का याद रखें कि ऑथराइज सेंटर से ही अपने CNG सिलेंडर्स को और अपने व्हीकल्स को चेक करवाएं, ताकि आपकी और आपके परिवार की जो बेशकीमती जिंदगी है जो वापस नहीं आ सकती है वो हमेशा सुरक्षित रहे। क्योंकि यहां पर श्री बजरंग टेस्टिंग सेंटर जो है, यहां पर बाकायदा इस बात को एक एक पॉइंट्स को जो सरकार के मानक तय है उस मानक के अनुरूप यहां पे काम किया जाता है, उसी के अनुरूप होता है। तो एक बार मैं चाह रहा हूं कि आप जो है जो दर्शक देख रहे हैं उनको बताएं कि ये कहां पे है और क्या नाम है, क्या कॉन्टेक्ट नंबर होगा। जी सर, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं श्री बजरंग CNG सिलेंडर टेस्टिंग यूनिट से बोल रहा हूं। यह यूनिट आपके मोहरीपुर में स्थित है। कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए। चलिए कोई बात नहीं, कॉन्टेक्ट नंबर मैं उसमें आपको मेंशन करवा दूंगा। आपने देखा कि, और मैं अब यहाँ दिखाना चाहता हूँ, कुछ लोग यहाँ पे आए हुए भी हैं जो टेस्टिंग कराने के लिए अपना आए हैं। एक बार मैं देखना चाहता हूँ कि उन लोगों से, ओनर से भी बात करूंगा। एक साहब मुझे यहाँ दिख रहे हैं, आइए मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करता हूँ और देखता हूँ। एक मिनट, मैं ये जानना चाह रहा था, एक मिनट प्लीज, जरा थोड़ा समय दीजिए। आप आइए, मैं दिखाना ये चाह रहा था मैं कि आप यहाँ पे आए हुए हैं इस टेस्टिंग सेंटर पे। आखिर क्या जरूरत पड़ी आपको कि आप इस सेंटर पे आए? आप तो शहर में भी तमाम जगह पे सुनना हमने रखा कि लोग बनाते हैं। यहाँ जो सिलेंडर टेस्ट होता है वो भारत सरकार पेट्रोलियम मंत्रालय से मान्यता प्राप्त है, ऐसा सुनने में आया है। तो उसी के लिए हम आए हैं अपना हाइड्रो टेस्ट कराने सिलेंडर का, जो 3 साल पूरा हो गया है, और उस सिलेंडर की हम जाँच कराने यहाँ आए हैं। तो आप मान रहे हैं कि जो ये ऑथराइज सेंटर से जांच कराना ही सही रहता है? एकदम सही है सर। जो हमारा ऑनलाइन शो करे पेपर, उसी को हम सही मानेंगे। शहर में तमाम लोग हैं फर्जी, लेकिन यहाँ सुने हैं तो इसलिए हम आए हैं यहाँ कि हमारा जो सिलेंडर है उसका टेस्ट सही जगह पे हो। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जय तिवारी है। चलिए, आपने देखा कि ये जय तिवारी साहब हैं, ऑथराइज सेंटर पे आए हुए हैं। इनका मानना है कि जो सरकार द्वारा ऑथराइज सेंटर है वहीं पे हमेशा सर्विसिंग करानी चाहिए, वहीं पे टेस्टिंग करानी चाहिए, चाहे वो कार से रिलेटेड मामला हो या किसी अन्य सामान से। अन्य सामानों में आप 1 मिनट के लिए अनदेखी कर भी सकते हैं, लेकिन CNG कार और उसके सिलेंडर से जुड़ा हुआ मामला आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ मामला है। अगर आपने इसमें कोई भी कोताही बरती या आपने वक्त और पैसे बचाने की नाकाम कोशिश की तो इसका खामियाजा आपको अपने परिवार, अपने घर के लोगों की जान देकर भी भुगतना पड़ सकता है। इसलिए एक जिंदगी से जुड़ा हुआ मामला है। जब भी अपने CNG सिलेंडर्स और CNG व्हीकल्स की टेस्टिंग कराना हो तो हमेशा ऑथराइज सेंटर से ही कराएं। इसके अलावा 3 साल अगर आपने पूरे कर लिए हो अपने CNG व्हीकल्स के, तो 3 साल के बाद यह अनिवार्य है कि आप CNG सेंटर्स पे आए, जहां पे टेस्टिंग सेंटर्स ये खुल रखा है श्री बजरंग, यहां पर अपनी जांच कराएं। गोरखपुर जिले में इसके अलावा कोई और ऑथराइज सेंटर नहीं है। दूसरी बात कि बहुत जल्द इस मामले में जिला प्रशासन और SP ट्रैफिक से मेरी बात हुई है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो लोग भी अनऑथराइज सेंटर से टेस्टिंग करा के चल रहे हैं उनके खिलाफ 2 से 4 दिन के अंदर एक अभियान छेड़ने की तैयारी चल रही है। पकड़े जाने पर एक भारी जुर्माना भी उन्हें भुगतना पड़ सकता है। इसलिए भारी जुर्माने से बचने के लिए आप इस सेंटर पे आके अपना टेस्टिंग सर्टिफिकेट को लें और पेसो की पब्लिक डोमेन ऐप पर अपने आप को रजिस्टर्ड कराएं। प्रसाद लारी, गोरखपुर।